हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन की छुट्टी चल रही है और इसमें थोड़े से रिलैक्स है हम लोगों को। और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो नेक्स्ट डे भी वही हाल थी। पूरा बदन में दर्द था और थोड़े से गले में पकड़ा हुआ था, खराश टाइप से। तो मैं थोड़ा लेट उठी और मेरे हस्बैंड जबकि सुबह उठ के और वो अपना टहल वहल लिए थे, तो मैं यहाँ उठ के फटाफट चाय बनाने लगी क्योंकि जो सुबह से उठा है उसे तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ चाय भी हो गया है रेडी और हम लोग भी साथ में चाय पियेंगे। थोड़ा सा चाय पीने से ना मन हल्का जैसा फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि जैसे अगर सर्दी जैसा हो, थोड़ा सा बदन टूट रहा हो, तो चाय पीने से आप लोग को रिलैक्स होता है कि नहीं? मुझे तो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ चाय लेके आ गई थी छत पे और पतिदेव यहाँ बैठे हुए थे, थक गए थे टहल वहल के, और सासू माँ भी टहल रही हैं। मगर मेरे घर में ना जोरों शोर से अपना मतलब क्या बोला जा सकता है इसको, पतले होने का अभियान जारी है। सब लोग अपने आप को फिट बना रहे हैं, बस मुझे छोड़ के। और यहाँ बच्चे भी दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ ओड़ के थक गई हैं, तो सब लोग यहाँ मतलब अपने आप को स्लिम बनाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं भी थोड़ा बहुत इन लोगों के साथ मस्ती कर ली कि कौन मोटी है कौन पतली है, ये सब करके। और फिर मैं आई नीचे और अपना काम वाम निपटा के उसके बाद मैं फटाफट नहा ली, क्योंकि नहा लेने से ना थोड़ा सा जैसे तबीयत भी ख़राब हो तो थोड़ा सा हल्का फील होता है, अच्छा लगता है कि मतलब जैसे डेली रूटीन में होता है वैसे नॉर्मल लगने लगता है। और यहाँ मैं सब्जी के मसाला वगैरह डाल के और ढक के गई थी नहाने, और आटा वगैरह भी सब लगा उगा के, ताकि मैं फटाफट आके रोटियाँ सेक दूँगी। क्या हुआ ना कि छत पे मैं थोड़ी देर मस्ती मजाक में मेरा हो गया था थोड़ा सा लेट, और इनको जाना था ऑफिस, तो यहाँ जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा ना हाथ भी जल गया है। और आजकल गर्मियों में हाथ जल रहा है ना, बहुत एकदम जान निकल जा रहा है, बहुत तेज़ जल रहा है। सर्दियों में तो पता भी नहीं चलता है, थोड़ा बहुत जल जाता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ सब्ज़ी में मैं पानी डाल दी हूँ और मैं आज बनाई हूँ आलू की सब्ज़ी, रस वाली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मसाले वाली सब्ज़ी, मतलब आलू की सब्ज़ी बनाए, तो बस वही आज मैं बनाई हूँ। और साथ ही मैं यहाँ रोटी सेक ली हूँ और फटाफट मैं इन लोगों को भी खाना दे दी हूँ, क्योंकि ना मेरे से पहले बच्चे भी नहा धोवा लिए थे, और नहा लेने के बाद तो फिर बच्चों को तो भूख लगना ही है। जैसे कि स्कूल इन लोगों का होता है ना 7 साढ़े 7 में, तो ये सुबह ही खा लेते हैं कुछ, तो इनकी जो रूटीन है सुबह खाने की है, तो इन्हें जल्दी भूख लग जाती है। तो फिर पापा और बेटी सबको मैं नाश्ता दे दी हूँ, और बीच बीच में सब्जी रोटी लेके मैं दौड़ रही हूँ क्योंकि इन लोगों की ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। और साथ ही में फटाफट रोटी भी सेक ले रही हूँ, क्योंकि ना मैं नहा के और टॉवेल लपेट के आ गई थी, थोड़ा सा सिंदूर लगा के मांग में। और जैसे होता है ना कि फटाफट बना लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सर धुल लो तो फिर किचन में और मतलब बाल जब गीला हो जाता है ना तो चिपचिपा सा लगता है। तो फिर यहाँ इन लोगों का नाश्ता हो गया था और हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, तो बस ये ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं गई फिर से किचन में, और किचन में जो इधर उधर अस्त व्यस्त फैला होता है ना, जब हम लोग नाश्ता वगैरह बनाए, मतलब जब भी बनाते हैं हमारा किचन तो भर ही जाता है, तो फिर उसको मैं समेट के और किचन की साफ़ सफाई करके आ गई थी अपने कमरे में। तो यहाँ मैं अपना बाल वगैरह थोड़ा बहुत सुखाई, और गीले बाल में ना मैं कंघी ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस आगे से थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ कि ताकि ना जो पागलों जैसे दिखता है वो ना दिखे। और फिर बाकी सब मैं वैसे ही रहने देती हूँ, जब मेरा बाल अच्छे से सूख जाता है उसके बाद ही कंघी करती हूँ। तो यहाँ देखिए किचन की भी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद मैं और मम्मी दोनों लोग का मैं नाश्ता में लगा दी हूँ, और साथ ही हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं। तो टीवी में कुछ अच्छा लगा था मूवी वगैरह, तो मैं भी थोड़ा बहुत बैठती हूँ तो देख लेती हूँ, क्योंकि ना पुरानी मूवी मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और साउथ वाली ज़्यादा कर उसमें ना स्टोरी होती है, अच्छी अच्छी स्टोरी होती है। तो बच्चे भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही थी, और फिर हम लोग थोड़ी बहुत कर रहे थे आपस में बातें चीज़ों को लेके कि इधर ऐसे रखना है वैसे रखना है। और साथ ही में हम लोग नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद फिर से मैं आ गई अपने कमरे में, क्योंकि वहाँ टीवी चल रहा था और मैं थोड़ा सा ना शांति से रिलैक्स होना चाह रही थी, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ भी मची हुई थी और तबीयत भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। तो अभी मैं वही पंखे के नीचे अपना बाल सुखा रही थी। फिर हो गया लंच का टाइम, और मुझे ना और बच्चों को जाना था एक जगह, जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग गेस करना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
तो बस मैं यहाँ रेडी हो गई थी और लंच का अपना कर वर के काम निपटा के फिर मैं वहाँ से चली गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ, और ये चले गए थे ऑफिस। उसके बाद हम लोग फ्रेंड और हम लोग और उनके बच्चे सब लोग हम लोग निकल गए। तो देखिए हम लोग फाइनली कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए छोटू, ये बेचारा शॉक्ड है कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि और पता है आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे और मैं ऐसे ही टाल रही थी कि आजकल आजकल तो नहीं होता है कि बच्चों को भी बुरा लगता है कि मतलब रोज़ आजकल आजकल। मैं सोची चलो आज फाइनली चल ही देते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ ये सिया दिया की फ्रेंड है और इनकी मम्मी और मेरे बच्चों की मम्मी, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो बस हम लोग सब फ्रेंड एक साथ आ गए हैं यहाँ। तो आप लोग गेस कर ही लिए होंगे कि ये कौन सा जगह है, और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं, हम लोग आ गए हैं रेल म्यूजियम में। यहाँ बच्चे थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे। हम लोग भी यहाँ ना मतलब नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और थोड़े बहुत क्या अच्छा खासा झूला है जिस पे बच्चे खूब इंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग छोटू को भी गोद में रख के धीरे धीरे से झूलाने की कोशिश कर रहे थे। और पहले तो हमें लगा हम लोगों को कि ये ना मतलब डर जाएगा, रोएगा, बट ये तो आंखें बंद कर एकदम मस्त मस्त इंजॉय कर रहा था। फिर उसके बाद बच्चे और भी झूले पे इधर उधर, मतलब बच्चे यहाँ आने के बाद एकदम बिंदास खेल रहे थे। हम लोगों की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर घूम घूम के बच्चों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, और थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है कि बच्चे गिर विर ना जाएं, चोट वोट ना आ जाए। फिर बच्चे कहाँ सुनते हैं, भागे जा रहे थे। और यहाँ देखिए यहाँ छोटू को लग गई थी भूख, तो ये पी रहा है दूध। आज इसका क्या हुआ ना कि दूध का बोतल ही छूट गया था, तो फिर इसको ग्लास से पिलाने की कोशिश की जा रही थी, बट पी लिया था। उसके बाद ये अपना अकेले ही इंजॉय कर रहा था, चल के इधर उधर घूम के देख के। यहाँ बच्चों को झूला झूलते देख के हम लोगों का भी मन होने लगा था, तो फिर हम लोग भी आके झूले पे बैठ गए और बच्चे ही हम लोगों को झुला के एंजॉय करा रहे थे। उसके बाद यहाँ ट्रेन चलने लगी थी, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब भीड़ बहुत कम थी, तो झूला मतलब सॉरी ट्रेन चल नहीं रही थी, क्योंकि लोग थे नहीं तो फिर ट्रेन चलती ही क्यों। और उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे तो फिर ट्रेन चलना शुरू हो गया था, और इसमें बच्चे एक राउंड झूल लिए थे। फिर फाइनली हम लोग भी बच्चों के साथ बैठ गए झूलने के लिए, और इनके पापा भी आ गए थे। तो ये लोग आपस में बाहर बात कर रहे थे और हम लोग झूले थे, खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की। और यहाँ देखिए झूले पे हम लोग बैठ के, ये ना एक राउंड में चलता है, तो साइड का जो व्यू होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा मतलब है, गार्डन वगैरह, पार्क सॉरी पेड़ वगैरह भी है, तो अच्छी हवा भी चल रही है, मौसम भी यहाँ काफ़ी अच्छा है, और मतलब बच्चे भी बहुत मस्ती करे, काफ़ी अच्छा है। हम लोग भी बहुत इंजॉय किए। मतलब गोरखपुर में एक बहुत अच्छी जगह अगर बच्चों के लिए देखा जाए ना तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पहले भी मैं एक दो जगह गई हूँ जहाँ बच्चे जाते हैं, जैसे इंदिरा बाल बिहार वगैरह, मगर ये म्यूजियम ज़्यादा सही है। फिर यहाँ देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं। और उसके बाद हो गया था फाइनली शाम। तो यहाँ लगभग 6:30 या 6:45 के तकरीबन टाइम हो रहा था, और यहाँ देखिए लाइट वगैरह जल भी गया था, तो अब ना व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, और बहुत दिन हो गया था हम लोगों को नौका विहार गए, तो हम लोग सोचे चलो चलते हैं नौका विहार। तो फिर हम लोग नौका विहार के लिए निकल गए थे। और इधर पेड़ तो बहुत ज़्यादा है और इतना बड़ा तालाब भी है, उसके बावजूद भी ना यहाँ इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब एकदम बर्दाश्त से ऊपर इतनी गर्मी थी। और भीड़, काफ़ी भीड़ थी, मतलब यहाँ आने का कोई मतलब नहीं दिखा, और हम लोगों को लगा ना कि हम लोगों का टाइम एकदम से वेस्ट हुआ और एनर्जी भी। तो बस हम लोग यहाँ आए और बच्चे लगे आइसक्रीम वगैरह खाने, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग सोचे कि हम लोग एक जगह रुक के इकट्ठा होकर सब कुछ साथ में खा लेंगे जो भी खाना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं ली। और हम लोग और आगे बढ़ के गए कि कुछ शो वगैरह चलता है तो वो देखेंगे, मगर आज के दिन वो सब बंद था, और यही सब भीड़ काफ़ी थी। और छोटी मोटे सामान जो होते हैं ना
टॉय वगैरह, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेला होता है ना उस टाइप का हो गया था। और यहाँ देखिए मतलब हम ही लोग की तरफ बहुत सारे लोग आए होंगे शो देखने और यहाँ का व्यू देखने, मगर यहाँ पब्लिक के अलावा कोई व्यू दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। तो बस वही हम लोग यहाँ आए और इतनी गर्मी हुई यहाँ, मतलब ये सबसे आउटर एरिया में है और यहाँ घर कम है, बट यहाँ इतनी गर्मी, जबकि ज़्यादातर बाहर जाइए शहर से तो वहाँ मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर हम लोग यहाँ आए, ऊँट देख के बच्चे बोले हम लोग ऊँट पे चढ़ेंगे। बच्चे गए, 1-2 सीढ़ी चढ़े और उसके बाद ये लोग रोने लगी, नहीं नहीं हम लोग नहीं। फिर उसके बाद बच्चे बोले कि हम लोग मोमो खाएंगे, तो बच्चे यहाँ मोमो खाने लगे और हम लोग अपने लिए टिकिया के लिए बोले थे। तो फिर हम लोग यहाँ टिकिया वगैरह खाए और यहाँ से निकले तो कुछ दूर जाके हम लोग डोसा पैक कराए और हम लोग अपना आइसक्रीम खाए। वहाँ बच्चे चोकोबार खाए थे और हम लोग कोन वाला आइसक्रीम खाए। और फिर यहाँ से हम लोग निकल के फाइनली घर आ गए। और घर आने के बाद तो आप लोग देख पा रहे होंगे शक्ल पे एकदम 12 बज गया है, क्योंकि इंजॉय के साथ साथ ना थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ देखिए हम लोग चेंज वगैरह करके और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।